Provisions of Offender Acts 1958। प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, इस एक्ट के बारे में आज हम जानेंगे, इसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। अधिनियम संख्या एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958, और ये कब पारित हुआ? ये 16 मई 1958 को पारित हुआ। इस एक्ट का बनाने का उद्देश्य छोटे एवं प्रथम बार अपराध करने वाले अपराधियों को जेल भेजने के बजाय सुधार का अवसर देना। क्या उद्देश्य इस एक्ट का? छोटे एवं प्रथम बार अपराध करने वाले अपराधियों को जेल भेजने के बजाय सुधार का अवसर देना। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? इस एक्ट का सिद्धांत है पनिश द क्राइम बट रिफॉर्म द क्रिमिनल। क्या है? पनिश द क्राइम बट रिफॉर्म द क्रिमिनल। पूरे उद्देश्य अपराधी का सुधार, रिफॉर्मेशंस, जेल जाने से बचाना, समाज में पुनर्वास, रिहाबिलिटेशंस, प्रथम अपराधियों को दूसरा अवसर देना। इस एक्ट का उद्देश्य है मौका देना सुधरने की। काफ़ी बार क्या होता दोस्तों के जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां हो गई, गलती हो जाती है, तो ऐसे में कोर्ट, माननीय न्यायालय देखती है कि क्या किया जाए, तो मौका देती है, और उस मौका देने के लिए ही ये एक्ट बना गया है। सो दोस्तों, ये कब लागू हुआ? जैसा कि आपको बता दिया कि अधिनियम 16 मई 1958 का है, और किसी राज्य में या उस राज्य की राजपत्र अधिसूचना की तिथि से लागू होता है। आज ये पूरे भारत में लागू है, पूरे देश में ये कानून लागू है। सो कुल कितनी धाराएं हैं इस अधिनियम में? इस कानून में कुल 19 धाराएं हैं। 1 से 2 प्रीलिमिनरी के बारे में बताता है, और तीसरी जो धारा है वो रिलीज आफ्टर द एडमोनिशन के बारे में बताता है। प्रोबेशन के बारे में 4 से 12 है, और प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में 13 से 15 है, और मिसलेस 16 से 19 है। सो इस एक्ट को एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा जाना चाहिए। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये एपीओ के लिए है, तो एपीओ राजस्थान कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस एक्ट को पढ़ना चाहिए, और ये सिलेबस में है। एक्ट सेक्शंस 3 रिलीज आफ्टर द एडमोनिशंस, मतलब यदि अपराध गंभीर नहीं है और आरोपी पहली बार अपराधी है तो न्यायालय केवल चेतावनी देकर छोड़ सकता है। याद रखें, केवल चेतावनी देकर छोड़ना है। अगर सेक्शन 4 की बात करें तो रिलीज़ ऑन द प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि उसकी सज़ा माफ़ हो गई, उसको जेल से छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इसी धारा के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण धारा है कि न्यायालय आरोपी को जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण, गुड बिहेवियर का बॉन्ड भरवाकर परिवीक्षा, प्रोबेशंस पर छोड़ सकता है। प्रोबेशन को हिंदी में बोलता परिवीक्षा। वो कुछ शर्तें लगाती है, दे आसम शर्तें, अपराध की प्रकृति क्या, आरोपी का चरित्र क्या, परिस्थितियाँ और न्यायालय की संतुष्टि। ये 4 चीज़ें इसमें देखती है। क्या देखती कोर्ट? अपराध की प्रकृति क्या, किस प्रकार का अपराध किया है उसने, और फिर आरोपी का चरित्र, उसका व्यवहार कैसा है, परिस्थितियाँ क्या थी जब उन्होंने अपराध किया, क्या कारण है। न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो फिर सेक्शंस 4 के अनुसार वो छोड़ देता है। सेक्शंस 5 कंपेंसेशंस एंड कॉस्ट। यदि न्यायालय चाहे तो आरोपी से कंपेंसेशंस, कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग भी दिला सकता है, अगर न्यायालय चाहे तो। सेक्शंस 5 ऑफेंडर बिलो 21 ईयर्स, 21 वर्ष से छोटा। सेक्शन 6 बताता है कि अगर आरोपी 6 वर्ष से कम आयु का है तो न्यायालय सामान्य उसे जेल नहीं भेजेगा। पहले ये विचार करेगा कि क्या उसने प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है
यदि जेल भेजना आवश्यक हो तो विशेष कारण स्पेशल रीज़न लिखने होंगे। मगर ये छोटे अपराधों के लिए एक अपराध उसने कैसा किया। और सेक्शन 7 प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट, इस पूरे एक्ट में एक ऑफिसर की भी एंट्री होती है। ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। वो ऑफिसर का काम होगा कि वो उस व्यक्ति के बारे में डिटेल जाने और रिसर्च करे, उसके चरित्र के बारे में, उसके हाउ इज हिज बिहेवियर, हाउ इज हिज एटीट्यूड, all about his background and why, what, whose, this all kind of analysis he will do and he will submit the report. सेक्शन 8 प्रोविशंस की कंडीशन बदली जा सकती है। ये जो कंडीशंस होती है छोड़ने की, प्रोविशन की कंडीशन बदली जा सकती है। सेक्शन 9 यदि आरोपी प्रोविशन की शर्त तोड़ता है, अगर आरोपी इन शर्तों को तोड़ता है जिन शर्तों पर रिहा किया जाता है, तो न्यायालय बॉन्ड रद्द कर सकता है और पुनः सजा दे सकता है। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द कोर्ट, इट इज़ ऑल ऑन द डिपेंड ऑन द जुडिशरीज कि उसको छोड़ना नहीं छोड़ना। अगर उसने गलती की है, उसने प्रोबेशन की शर्तें तोड़ी है, तो उसको सजा दी जा सकती है। इट इज़ डिपेंड ऑन द कोर्ट्स। सेक्शन 10 वी टॉक अबाउट श्योरिटी संबंधी प्रावधान है। और 11 में बात करते हैं कौन सा न्यायालय आदेश दे सकता है। तो दोस्तों अपील रिवीजन इसी धारा में आती है। सेक्शन 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस। सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। यदि व्यक्ति प्रोविशंस पर छोड़ा गया है तो केवल उस दोषसिद्ध कन्विक्शंस के कारण जो योग्यता डिस्क्वालिफिकेशन लगती है वह सामान्यतः लागू नहीं होगी। यह धारा दोष सिद्ध को समाप्त नहीं करती बल्कि उससे जुड़ी हुई वैधानिक योगदानों से राहत देती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये एक्ट के बारे में? अगर अच्छा लगा है, इफ़ यू आर रीडिंग एंड गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशंस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथी अधिवक्ता, अपने साथी दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। द knowledge empower, knowledge काम आएगा। if you are preparing for the any exams, it may helpful for you. if you like it, please subscribe the channels so हमें मोटिवेशन मिले। सेक्शन 13 से 15 प्रोविशन ऑफिसर्स अपॉइंटेड ड्यूटीज़ एंड पब्लिक सर्विस के बारे में बताता है। 16 गुड फेथ प्रोटेक्शन के बारे में, रूल्स मेकिंग पावर 17 एंड सेक्शन 18 सेविंग क्लोज एंड 19 वी टॉक कुछ क्षेत्रों में CRPC अभी जो BNSS है की धाराएँ, जो BNSS की धाराएँ लागू नहीं होती क्योंकि उस जगह पर यह अधिनियम लागू होता है। दोस्तों, कैसा लगा ये अधिनियम के बारे में जानकारी? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी करो, जिससे और किसी अधिनियम के ऊपर इस प्रकार की वीडियो आप तक बनाकर पहुंचाई जा सकती है। थैंक यू।